Hello everyone, welcome to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो ये टॉपिक रहेगा कि जो केमिकल होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट आता है. इसमें पहले देखेंगे कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद देखेंगे कि उनके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं. बात समझ आ गई. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं वो क्या होते हैं, एक गुड कंडक्टर होते हैं. ठीक है ना. जो भी ऑब्जेक्ट अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, वो एक गुड कंडक्टर होंगे. बात समझ आ गई. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो मेटल होता है वो एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है. अब गुड कंडक्टर कैसे, मेटल देखो, मेटल में क्या होता है कि हमारे जो घरों में जो बिजली के तार है उसमें क्या होता है, कॉपर होते हैं. ठीक है ना. किसके होते हैं, वो कॉपर के होते हैं. अब वो कॉपर के जो तार है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ क्या होता है, फ्लो होता है, जिससे पूरे घर में क्या आती है, लाइट आती है. तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं. इसीलिए हम मेटल का ही यूज करते हैं. इन तारों को, जो बिजली के तार होते हैं उनमें किसका यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं. बात समझ आ गई. इसके अलावा मेटल्स में भी क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं. लाइक अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, फ्लो करवाने के अलग अलग होती है. ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखो, आप है ना, कभी भी ऐसे मान लो घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसे बोला जाता है कि आप चप्पल पहन के पास में जाइए उसके, ये बोलते हैं ना. तो इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक होता है ना वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको अपने में से पास नहीं होने देता. ठीक है ना. तो जो इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता. ठीक है ना. बात समझ आ गई. तो हमें पता लगे कि जो मेटल है वो क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते, इसलिए वो गुड कंडक्टर हो गए. वहीं पर जो प्लास्टिक है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो क्या हो गए, बैड कंडक्टर हो गए. बात समझ आ गई. अब हम देखेंगे कि जो केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. ठीक है ना. उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. वो हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से केमिकल हैं या कोई भी केमिकल है वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं होने देता. ये पता लगाएंगे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा. ठीक है. जो भी मैंने अभी आपको दो चार जो गुड कंडक्टर है इसके बारे में आपको बताया वो नोट डाउन यहाँ पे कर देते हो, आप लोग लिख लीजिए. Which materials allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. ठीक है. इसके अलावा इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. लाइक मेटल, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. ठीक है ना. इसके अलावा जो हमने बोला रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया या फिर जो वुड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. ठीक है. सो ये क्या हो गया, एक बैड कंडक्टर हो गया. बात समझ आ गई. ठीक है. सो अभी हम बात करेंगे जो केमिकल्स होते हैं. ठीक है. वो जो केमिकल्स होते हैं ना वो अपने में से उसका पता कैसे लगाएंगे कि कौन से केमिकल्स हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और नहीं होने देते. ठीक है ना. उसके लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. अभी हम देखते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि क्या वो एक गुड कंडक्टर है या फिर नहीं. इसका मतलब वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या फिर नहीं. ठीक है. तो हमने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया. डायग्राम बनाया तो हमने यहाँ पे एक क्या लिया है, जार लिया. जार पे हमने क्या लिया, लेमन जूस लिया. क्या लिया, लेमन जूस लिया या फिर विनेगर. ठीक है ना. लेमन जूस या फिर विनेगर हम वहां पे ले सकते. ठीक है. इसके अलावा ये क्या है, तार है. तार से हमने क्या जोड़ा हुआ है, यहाँ पर सेल जोड़ा हुआ है. ये क्या है, सेल है. ठीक है. वहीं पर सेल से क्या जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है. क्या है, ठीक है. ये तो सेल हो गया और ये क्या हो गया, बल्ब हो गया. ठीक है ना. जो ये सॉकेट, ये सर्किट है, पूरा सर्किट का जो एक एंड है वो तो किससे जुड़ा हुआ है, सेल से. वहीं पर जो दूसरा एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, बल्ब से जुड़ा हुआ है. ठीक है. और दोनों एंड है कहाँ पर, वास्तविकता में दोनों एंड है कहाँ पर, लेमन जूस के अंदर.
बात समझ आ गई, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने सर्किट बनाया है, ठीक है। हमने इसको सेल से जोड़ा और बल्ब से भी इसको जोड़ा है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर ये लेमन जूस अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी का अगर ये फ्लो करेगा ना, तो होगा क्या, बल्ब जल जाएगा। अब बल्ब जलेगा क्यों, क्योंकि देखो बेटा होगा क्या कि अगर लेमन जूस है ना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा तो इससे क्या होंगे, ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा ना, वहां पे क्या होने लग जाएगी, करंट का क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने। अब जैसे करंट का फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रिक जो अपरेटस है वो क्या हो जाते हैं, अपने आप से चलने लगते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जहाँ पे करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक अपरेटस क्या होने लगते हैं, चलने लगते। तो फिर यहाँ पे क्या है, जो ये है ना बल्ब, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बात समझ आ गई क्या। वहीं पर अगर मान लो ये लेमन जूस अगर, या फिर हमने इसकी जगह पे कोई दूसरा केमिकल लिया हमने कोई दूसरा केमिकल, ठीक है ना, और उसमें से क्या है, दोनों एंड को इसमें डाल दिया, दूसरे केमिकल में हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हमने पूरा सर्किट तैयार किया, वो अगर बल्ब नहीं, उस कंडीशन में अगर बल्ब नहीं चलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो केमिकल है वो कैसा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता, इसका मतलब बल्ब नहीं चला, तो इसका मतलब ये कि जिस केमिकल में हमने इसको डाले वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर रहा। अब होता क्या है इसमें, जो ये लेमन जूस है या फिर जो विनेगर है, हम जिसका बोल रहे हैं कि जिसका यूज करके हम इसमें देख सकते हैं कि भाई ये जो लेमन जूस या विनेगर क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा देते और जिससे बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ऐसा क्या, अब देखो होता क्या है कि ये जो लेमन जूस, इसके अंदर होते हैं आयंस, होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयरन नहीं, आयंस। आयरन मत समझ लेना, क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं आसान शब्दों में और बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जब फ्लो होने लग जाता है ना, क्या होने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होना चालू हो जाता है इन ए डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू हो जाता है ना, तब वहां पर क्या हो जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब किसी जो भी केमिकल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू हो जाता है, तो फिर वहां पे सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब हो जल जाएगा। वहीं पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो कोई दूसरा केमिकल लिया, वहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा क्या, करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। बात समझ आएगी। तो यही कहानी, इसी से हम पता कर सकते हैं कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, और कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते उनमें बल्ब नहीं जलेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं उनमें क्या होगा, बल्ब जलेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली होंगे तब तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर फ्रीली नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन तो फिर वो मूव नहीं करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। बात समझ आएगी आपको ये पे, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको इतना बताया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है नहीं करवाता, इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। उसको चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है। कौन सा वाटर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। कौन सा वाटर, टैप वाटर होते हैं ना, टैप वाटर या हैंडपंप से निकाला वाटर, ठीक है ना। ऐसे वाटर होते हैं ना, वो क्या, उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। वो क्या होते हैं, प्योर नहीं होते, क्योंकि ना बहुत सारी क्या होती है, बोलते हैं अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, ठीक है ना। बहुत प्रकार के क्या होते हैं, सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना। थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, नेचुरली भी क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस वाटर इज थस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो हमारा ऐसा जो पानी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर
होता है। बात समझ आएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब अगर मान लो कोई सर्किट को आपको छूना है, ठीक है ना, तो हमको जहाँ पर करंट लगने की संभावना होती है या कहीं पर भी कोई सर्किट होता है जो आपको छूना है या फिर आपको स्विच बोर्ड को भी छूना है, तो आपको क्या करना है, गीले हाथों से नहीं छूना है। क्यों 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 नहीं छूना है? क्योंकि गीले हाथ मतलब लाइक जो पानी होता है, पानी क्या करता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या हो सकता है, हमें झटका भी लग सकता है। लाइक वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना भी चालू, क्योंकि पानी है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू होती है। उससे हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा झटका लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे आपको जैसे गीला फर्श है उसके ऊपर आप खड़े होके स्विच ऑन मत कीजिए या सर्किट को या सॉकेट को मत छुइए, ठीक है। इसके अलावा हमें गीले हाथों से इनको टच नहीं करना। जब भी आप स्विच या फिर स्विच बोर्ड या फिर जो सॉकेट है उसको हाथ लगाओ तो कैसा होना चाहिए, हाथ के आपके क्या होने चाहिए, सूखे हाथ होने चाहिए। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। तो आपको ये वाली चीज यहाँ पे समझनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियां भी होती। इसके अलावा जैसे कुछ वाटर होते हैं जो फ्री फ्रॉम सोल्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनमें अगर हम देखें, अगर उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएं तो वो क्या होगी, गुड कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। कौन से पानी जो क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होते हैं। और ठीक है, इसमें बोला एक चीज यहाँ पे कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो एसेंशियल है, इसलिए उसमें वाटर में क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो समटाइम्स अगर कुछ वाटर में अगर प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, एक बेनिफिशियल चीज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और ध्यान से इस वीडियो को देखोगे ना, तो ये जो आपका टॉपिक दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये होता क्या है, पहले तो ये सुनते हैं ध्यान से। क्या होता है, देखो, आपने अपने घरों में देखा होगा, लाइक जो साइकिल होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है बहुत ही ब्राइट और चमचमाता हुआ दिखता है ना, ठीक है। वो दिखता है तो अगर मान लो उसके ऊपर से आप कोई लोहे का जैसे कील है वो आप उसके ऊपर ऐसे मतलब रगड़ो, ठीक है ना, रगड़ोगे तो क्या होगा, जो होगा ना स्टील का, उसके ऊपर जो स्टील का हमको हैंडल दिख रहा है बड़ा ब्राइट करता, ठीक है ना, उसके ऊपर से खरोंच निकलनी चालू होती है, ठीक है ना, जिससे क्या हमें उसके नीचे है ना जो लोहा है ना, लोहा वो हमें दिखने लग जाता है। होता है ना, जैसे कपड़ा है, कपड़े को बीच में से फाड़ते हैं तो छेद दिखता है और छेद के जो उस साइड में वो सारी चीजें दिखाई देती। वैसे ही जो ये साइकिल का हैंडल है जिसके ऊपर ये परत चढ़ा रखी है, उसको ऊपर से थोड़ा सा यूं क्या कर रहे हैं, आपने उसको रगड़ के क्या कर रहे, हटाएंगे तो उसके नीचे जो लोहा है वो हमें साफ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि साइकिल के हैंडल के ऊपर क्या चढ़ा रखी थी, स्टील की क्या चढ़ा रखी थी, एक लेयर चढ़ा रखी थी, ठीक है ना। ये जो चीजें होती है, जो ब्राइट करती हुई चीजें होती है, ठीक है, जो क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऐसे मेटल जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन मेटल से पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय हम करते हैं कि उस जो मेटल का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर उस मेटल का क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, उसके लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जो ये मार्केट में जो ये आर्टिफिशियल जो गहने मिलते हैं, ठीक है ना, जो ज्वेलरी मिलती है आर्टिफिशियल, ठीक है ना, वो होती है ना, वो उसमें देखोगे आपको दिखती है कि अरे ये तो एकदम सोने की तरह चमक रही है, लाइक सिल्वर की तरह क्या कर रही है, चमक रही है, ठीक है ना। इसका क्या कारण है, उसके ऊपर वो करते क्या है, वो सिर्फ प्लेटिंग करते हैं, ठीक है ना, सोने की या सिल्वर की या कोई ऐसी धातु जो सोने और सिल्वर की तरह क्या करती है, ब्राइट करती है, ऐसी जो मेटल होती है उसकी क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। वो पूरा उसका नहीं बना हुआ होता, बने हुए तो किसके होते हैं, वो लोहे के तो बने हुए होते हैं, पर उसके ऊपर क्या किए जाते हैं, प्लेटिंग की जाती है। बात समझ आ गई? ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है, सिल्वर कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो होगा क्या कि वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है ना, वो थोड़े क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। बात समझ आ गई? इसकी वजह से उसके ऊपर क्या कर ली जाती है, लेपिंग कर, मतलब जो होता है ना, प्लेटिंग कर ली जाती है। तो ये प्लेटिंग करते कैसे, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, 2 कॉपर प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी और सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तार चाहिए होगा, ठीक है। और हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वापस से रिपीट करूं, क्या क्या चाहिए,
एक बीकर चाहिए, ठीक है, 2 कॉपर प्लेट चाहिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए, एक बैटरी चाहिए और एक क्या चाहिए, वायर चाहिए सर्किट बनाने के लिए। बात समझ आ गई? चलो अब इन सबको क्या करते हैं, सेट करते हैं। इन सबको मैंने यहाँ पे सेट किया है। ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने डाला है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, डाला बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है, और यहाँ पे मैंने ऊपर क्या करती है, बैटरी जोड़ दी है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक कॉपर प्लेट से जोड़ दिया, वहीं पे जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जोड़ दिया दूसरी कॉपर प्लेट से। दिख रहा है आपको? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस कॉपर प्लेट से जोड़ दिया, वहीं पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस कॉपर प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों कॉपर प्लेट को हमने किसमें डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। बात समझ आ गई? सेटअप कैसे किया हमने, पूरा क्लियर हो गया। अब करते क्या है, जैसे ही इसमें करंट की सप्लाई करते हैं, हमने क्या कर दिया, जो बैटरी है, जो स्विच है वो क्या कर दिया, उसका टर्न ऑन करते हैं, बैटरी से क्या होने लगी, करंट की सप्लाई होने लगी। अब करंट की सप्लाई होती है ना, होते ही क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ना वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब डिसॉल्व होता है तो उसमें मतलब कि कॉपर सल्फेट है ना वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। किसमें टूट जाता है, कॉपर में और सल्फेट में। ये जो सॉल्यूशन है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, कॉपर में और सल्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, लाइक Cu + CuSO4 कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सोल्यूशन का क्या हो जाता है, सेपरेशन, मतलब जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है और सल्फेट होता है वो अलग हो जाता है। हो गया। अब जो इसमें जो कॉपर, जो सोल्यूशन में जो कॉपर है ना जो अलग हुआ है ना, वो क्या करता है, ये कॉपर है ना जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट। अब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट कौन सी, ये वाली कॉपर प्लेट किससे जुड़ी, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई जो कॉपर प्लेट है ना उसके ऊपर ये सॉल्यूशन में जो सेपरेट हुआ है ना कॉपर, वो सॉल्यूशन का जो कॉपर सेपरेट हुआ है वो क्या करता है, इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट के ऊपर जाके क्या करने लगता है, जमने लगता है, ठीक है ना। क्या होने लगता है, वहां पर स्टोर होने लगता है। क्या होने लगता है, लाइक यहाँ पर आके वो स्टोर होने लगता है कॉपर। क्या होने लगता है, कॉपर यहाँ पे आके स्टोर होने लगता है, मतलब एक लेयर सी इसके ऊपर क्या लगती है, लेयर सी बनने लगती है। अब बात ये है, अब ये बोला कि भाई इसने तो जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से जो मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, कॉपर और सल्फेट का डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद कॉपर किसके ऊपर, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर जाके स्टोर होने लग गया, धीरे धीरे उसके ऊपर जाके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, वहां पर उसके ऊपर क्या करने लगता है, स्टोर होने लगता है, ठीक है। अब ये स्टोर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कॉपर कैसा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जो ये जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी, इसलिए क्या ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा ये जो कॉपर पॉजिटिव है वो इसके ऊपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर जाके क्या होने लग जाएगा, इसके ऊपर जाके स्टोर होने लग जाएगा, ठीक है, और एक लेयर सी बनती जाएगी। अब देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो कॉपर था वो इसके ऊपर हो गया, तो यहाँ पे कॉपर की तो सॉल्यूशन के अंदर तो कॉपर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी ना। अब ये डेफिशिएंसी को दूर कौन करेगा, इस डेफिशिएंसी को दूर करेगा जो दूसरी प्लेट है कॉपर की, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर जो प्लेट है ना वो क्या करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। अब कंप्लीट कैसे करेगा, होगा यूं कि जो डेफिशिएंसी, जो कॉपर का जो लॉस हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी भरपाई करने के लिए ये जो दूसरी प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, वहां से कॉपर है तो कॉपर की प्लेट ना, तो यहाँ से कॉपर निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कॉपर निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। निकल के कहाँ पे जाने लगता है, सोल्यूशन में जाने लगता है। ऐसे यूं क्या करने लगता है, कॉपर निकलने लगता है, सोल्यूशन में जाने लगता है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यही प्रोसेस यहाँ पर चलता है, ठीक है। कॉपर यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद नेगेटिव टर्मिनल के पास कॉपर क्या होता है, इकट्ठा होता है, उसके ऊपर जाके चिपकता रहता है, चिपकता लेयर बन जाती है। अब जो डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जो दूसरा जो प्लेट है कॉपर प्लेट, वहां से क्या होने लगता है, कॉपर क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है और उसकी डेफिशिएंसी को सॉल्यूशन में क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यही होता है, यही क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है ना। जो जितनी भी जो हमें चमकदार चीजें दिखती है जिनके ऊपर हम लेयर चढ़ाते हैं वो कुछ इसी प्रकार से, और इसी जो मतलब पूरा क्या प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही उनके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, मेटल्स की लेयर चढ़ाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। बात समझ आ गई क्या? सो मैं आपको इसको नोट डाउन करवा देती हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। सो आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा यूज होता है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है तो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिट अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, किसी भी मेटल के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दूसरी मेटल का क्या करना, उसके ऊपर कोटिंग करना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। कोटिंग होगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, नाम इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये जो केमिकल जो इफेक्ट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसका ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्रोमियम होता है ना, वो क्या होता है, एक शाइनी मतलब मेटल होता है। ठीक है ना, अब शाइनी मेटल होता है तो होता क्या है, बड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव होता है तो पूरा क्रोमियम का कोई ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करें कि हर किसी को ये चीज प्रोवाइड हो सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको बनाते तो कोई ऐसा चीप मेटल से ही बनाते हैं, बट उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, क्रोमियम की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है ना, जिससे क्या हो जाता है, वो शाइनी दिखने लग जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है ना, और ये जो क्रोमियम होता है वो होता क्या है, उसके ऊपर स्क्रैच है ना, वो क्या करते हैं, कम लगते हैं। स्क्रैच क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ठीक है, क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नो corrode, it resists scratches, it is expensive, so object made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposit। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, या कोई भी जो ऐसा है जो खराब होने वाली, जल्दी से जो खराब हो जाए, ठीक है ना, ऐसे जो होते हैं ना फूड, वो क्या करते हैं, कैन के डिब्बों में आते हैं। ठीक है ना, कैन के जो डिब्बे होते हैं ना उनमें आते हैं। ठीक है ना, कैन में आते हैं। अब जो कैन होता है उसके ऊपर क्या करती है, स्टील की कोटिंग की जाती है। जो टीन होता है ना, टीन की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है। अब जो टीन की कोटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि टीन होता है ना, वो फूड को खराब नहीं होने देता। वो क्या करता है, फूड को खराब नहीं होने देता। होता तो कैन क्या, लोहे का बना होता, पर उसके ऊपर टीन की कोटिंग कर देते, जिससे क्या होता है, जो फूड है वो क्या होता है, खराब नहीं होता। अगर मान लो लोहे का ही कैन था, उसके अंदर हम फूड डाल देंगे, तो सोचो लोहा तो क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा फूड के साथ, और फूड क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैन के ऊपर क्या करते हैं, टीन की कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, फूड खराब नहीं होता, क्योंकि टीन और जो फूड है वो कभी आपस में रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना, इसीलिए जो टीन के जो कैन होते हैं उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती, जो कैन होते हैं उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, टीन की। बात समझ आ गई? इसके अलावा जो लोहा होता है वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि लोहे के अंदर रस्ट लग जाता है, लाइक जंग वगैरह ऐसी चीजें हो जाती है, बहुत खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे के ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, अगर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो लोहा क्या होगा, जल्दी से खराब नहीं होगा, उसकी क्या हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो मैंने आपको जो ये कैन वाली और जो ये लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग वाली बात बताई, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बोला था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टीन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑनटू आयरन। टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हमारा जो लेसन 14 है वो यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छा और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।